सो वॉट हैपन्स व्हेन राहु इज़ इन 7th हाउस। अगर आपका राहु 7वें स्थान पे, इसका मतलब 7वां स्थान इंटरेस्टिंग बन जाता है आपके लिए। 7वां स्थान एक्सप्लोसिव बन जाता है। यू आर ऑब्सेस्ड विद 7th हाउस। एंड व्हाट इज 7th हाउस? तो 7वां स्थान आपकी पार्टनरशिप्स होती हैं। सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। जो भी पार्टनरशिप्स आप डेवलप करते हो लोगों के साथ, जो भी रिलेशंस आप डेवलप करते हो लोगों के साथ, सो रिलेशंस इज़ द कीवर्ड। आप रिलेशंस को मैनेज करना हो या ना हो, बट रिलेशन को डेवलप करना बहुत अच्छे से जानते हो। राहु यहाँ पे होने की वजह से आपके बहुत तरीके के रिलेशंस होंगे, बहुत लोगों से रिलेशंस होंगे। आप सोसाइटी के हर वर्ग से जुड़े रहना चाहते हो। 7वां स्थान रिलेशंस का होता है, और जब राहु 7वें स्थान पे पड़ जाता है तो रिलेशंस को बूस्ट देता है। तो ऐसे ऐसे जगह आपके रिलेशंस होंगे जहाँ लोग सोच भी नहीं सकते। लोगों को जानोगे, पहचानोगे, लोगों से बहुत मिलजुल के रहोगे। तो ये एक एक्टिव सोशलाइट का प्लेसमेंट होता है। आप एक सोशलाइजेबल पर्सन हो। आपको सोशलाइजिंग बहुत पसंद है, लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है। 7वें स्थान का राहु, अब 7वें स्थान पे तो हमेशा अपने से दूसरा 6ठे स्थान पे चलेगा। राहु केतु उल्टा चलते हैं क्लॉकवाइज। तो जब 6ठे स्थान पे चलेगा तो 6ठा स्थान इज वॉट एवर यू रेगुलरली डू। 7वां स्थान इज द पीपल यू डेवलप रिलेशनशिप विथ। सो योर वर्क इज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड यू। तो 6ठे स्थान को कौन इफेक्ट कर रहा है? तो 7वें स्थान का राहु इफेक्ट कर रहा है। 7वें स्थान का राहु मतलब योर पार्टनरशिप्स आर इफेक्टिंग योर वर्क। यहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लोगों से। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से आपका काम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। काम डिस्टर्ब होने की वजह से आपको उनके साथ कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज आ जाते हैं। राहु का ट्रांजिट 1.5 साल का होता है, और ये जिस हाउस में जाता है, अब आपके लिए, आपकी कुंडली के पर्टिकुलर के लिए, ये जिस जगह जाएगा उस जगह रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करेगा। तो अभी 6ठे स्थान को इफेक्ट कर रहा है। 6ठे स्थान को कैसे इफेक्ट कर रहा है? तो दूसरी चाल से। दूसरी चाल का मतलब है ऑब्जर्व कर रहा है। आपके वर्क को क्रिटिसाइज किया जाएगा, जिस वजह से आप लड़ाई कर बैठोगे। अगेन, एक ट्रांजिट के बहुत सारे एनालिसिस हो सकते हैं। मैं सिर्फ 1 या 2 एनालिसिस आपको बता रहा हूँ हर ट्रांजिट का। राहु जब 5वें स्थान पे चलेगा तो अपने से तीसरा चाल 5वें स्थान पे चलेगा। तो अपने से तीसरा चाल 5वें स्थान पे जब चलेगा तो 5वें स्थान को इफेक्ट करेगा। 5वां स्थान क्या होता है? जो हम इनिशियल एक्शंस लेते हैं, नयापन, कोई भी नई चीज़ जो हम करते हैं, डिमांड जो हम रखते हैं लोगों के सामने, लाइसेंस होता है, किसी काम को करने का परमिशन होता है। 5th हाउस इज वॉट एवर हुएवर वी लव एंड वॉट एवर वी लव। तो लव जुड़ा होता है, लव इज़ द कीवर्ड। तो राहु जब 5वें स्थान पे जाता है तो आपको बहुत लोग अप्रोच करते हैं और आपको बहुत लोगों से प्यार हो जाता है। लाइक एवरीवन बिकम्स अ पर्सन यू लव। यहाँ पे आप हर किसी को इक्वली ट्रीट करते हो। लेकिन 7वां स्थान का मतलब आपके रिलेशंस। 5वां मतलब आप लव, यू आर लविंग योर रिलेशंस। एंड हाउ आर यू लविंग योर रिलेशंस? तो अपने से तीसरे का मतलब है चूज़ करना। तो ये वो टाइम होता है जब आप चूज़ करते हो कि हु यू लव द मोस्ट। ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। 5वां स्थान पे कमिटमेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप कमिटेड हो जाओगे, नो। कमिटमेंट के लिए आपको अंतर्दशा देखनी पड़ती है, सैटर्न की ट्रांजिट को देखना पड़ता है, अदर कंसिडरेशन होते हैं। मैं सिर्फ सिंगल प्लैनेट्स को डील कर रहा हूँ यहाँ पे। राहु जब अपने से चौथा चाल चलेगा तो ये अपने से चौथा चाल 4th हाउस में चलेगा। 4th हाउस इज नॉलेज। आप लर्न कर रहे हो किस चीज़ के बारे में? तो 7th प्लेस के बारे में। यू लर्न अबाउट पीपल। आप लोगों के बारे में जानते हो, समझते हो कि लोग क्या कर रहे हैं इस समय, जिनसे आप जुड़े हो वो क्या कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम 7वां स्थान आपके चौथे स्थान को अफेक्ट करता है। तो लोग आपको बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो आप इस समय नॉलेज गैदर करते हो लोगों से रिलेटेड, बिल्ड करते हो लोगों के साथ मिलके, पार्टनरशिप्स जो डेवलप करते हो, पार्टनरशिप्स बिल्ड करते हो आप। राहु जब तीसरे स्थान पे चलेगा तो अपने से 5वां चाल चलेगा तीसरे स्थान पे। तो तीसरा स्थान आपके चॉइसेस होते हैं। अगेन
यहाँ पे आप फाइनलाइज करते हो लोगों को। तीसरा स्थान है चॉइस, कंट्रोल। तो ये वो टाइम होता है जब आप इंचार्ज बन जाते हो। ये वो टाइम होता है जब आपको एक सर्टेन, सपोज एक बैच है जिसको आपको पढ़ाने के लिए मिला, तो ये वो टाइम होता है जब आपको बैच पढ़ाने के लिए मिलता है। ये वो टाइम होता है जब आप स्कूल ट्रिप, फील्ड ट्रिप या फिर किसी भी क्राउड को मैनेज करते हो। आप क्राउड मैनेजमेंट एक टर्म बोलूँगा मैं। जब भी राहु 7वें स्थान का तीसरे स्थान पर ट्रांजिट करता है तो आप क्राउड मैनेजमेंट करते हो। अब वो कैसे मैनेज करोगे, इसको जानने के लिए आपको राशि देखनी पड़ेगी, किस राशि में आपका राहु है, नक्षत्र, और किस राशि में वो ट्रांजिट कर रहा है, जो कि मैं इन अपकमिंग वीडियोस आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से राशि को देखा जाता है। बट फॉर नाउ आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इसके ट्रांजिट्स को डील करेंगे और इसके प्लेसमेंट्स को देखेंगे। राहु जब दूसरे स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो अपने से छठा चाल दूसरे स्थान पे ट्रांजिट करेगा, तो लोग आपके दूसरे कंजम्पशन को अफेक्ट कर रहे हैं। कैसे? सिक्स्थ, तो लोग आपके रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। जब भी राहु छठा चाल दूसरे स्थान पे चलेगा तो लोग आपके रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। दूसरा स्थान को अफेक्ट कर रहा है 7वें स्थान का राहु, कैसे? तो छठे चाल से। दूसरा स्थान क्या है? आपके रिसोर्सेज। छठा चाल का मतलब यूज़ करना रेगुलरली। कौन यूज़ कर रहा है? तो 7वें स्थान का राहु। तो जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे मिलके आपका सामान यूज़ करेंगे। ये वो टाइम होता है जब आप रूम शेयरिंग करते हो और लोग आपकी चीज़ें यूज़ करने लग जाते हैं। आपका परफ्यूम लगा लेंगे, आपके हेयर से कॉम्ब कर लेंगे अपने बालों को, आपकी टी शर्ट, आपका शर्ट, पैंट, कोट सब पहन लेंगे। ये वो टाइम होता है। राहु जब फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करता है तो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करने का मतलब होता है 7वें स्थान का राहु आपको इफेक्ट कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी को इफेक्ट कर रहा है। कैसे? तो 7वां चाल। तो लोग अब आपको अपने अंदर एसिमिलेट कर लेते हैं। आप ऐसे ग्रुप से जुड़ जाओगे जिस ग्रुप को आप सर्च करते थे। बहुत ही ज़्यादा हाईली कम्युनिटी ड्रिवन टाइम चलता है। आप कम्युनिटी में जाते हो, बैठते हो सकता है आप किसी चर्च को ज्वाइन कर लो, हो सकता है आप किसी ये वो समय होता है जब लोग संगठन में जाके बैठने लगते हैं, लोग कीर्तन सुनने लगते हैं, भजन सुनने चले जाते हैं। तो ये कम्युनिटी वाला टाइम होता है जब आप लोगों के साथ बैठते उठते हो, बहुत सारे लोगों से जुड़ते हो और आपको मज़ा भी आता है इसमें। राहु जब 12वें स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो अपने से 8वां चाल 12वें स्थान पे, 12वां स्थान का मतलब है लॉस। बट अगर यहाँ पे 8वां चाल चल रहा है तो इसका मतलब है फॉरेन या फिर ओवर द कॉल पे आप रिलेशंस डेवलप करोगे लोगों से, कॉल पे पार्टनरशिप डेवलप करोगे, लोगों से जुड़ोगे दूर दूर तक। कैसे? तो ओवर द कॉल, आप कॉल करोगे और कॉल पे जुड़ोगे लोगों से। आसपास के लोगों से रिश्ता नाता टूट जाएगा आपका। पहली चीज़ तो होती है लॉस ऑफ रिलेशन। क्या इफेक्ट हो रहा है? तो 7वां स्थान का राहु इफेक्ट हो रहा है। कैसे? तो 12वें स्थान का मतलब होता है लॉस। किस चीज़ का लॉस? तो रिलेशंस का लॉस। लेकिन एट द सेम टाइम आप रिलेशंस डेवलप भी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अपने से 8वां चल रहा है। कहाँ? 12वें में। इसका मतलब है आप रिलेशंस डेवलप भी कर रहे हो। कहाँ पे? तो 12वां का मतलब होता है आप एनीथिंग दैट रिजाइड्स इन एयर। तो ओवर द कॉल रिलेशंस आप डेवलप करते हो इस समय। राहु जब 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो 11th हाउस को इफेक्ट करेगा। 11th हाउस को अपने से 9वां चाल। तो आपके दोस्त कहेंगे आपके रिलेशंस कहेंगे कि आप अपने दोस्तों को छोड़ दो, कमाई के डिफरेंट सोर्सेज को छोड़ दो। ये ट्रांजिट अच्छा नहीं बोलूँगा मैं। 11th हाउस पे जब ये ट्रांजिट करेगा 9th, तो 9th का मतलब रिलीज़ करना, एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम छोड़ देने की बात कहेगा ये आपको। 11th हाउस को इफेक्ट कर रहा है। कौन इफेक्ट कर रहा है? तो 7वें स्थान का राहु। 7वां स्थान मतलब रिलेशंस। आपके रिलेशंस आपके गेन्स को इफेक्ट कर रहे हैं। कैसे? तो अपने से 9वां। अपने से 9वां का मतलब रिलीज़ करना। तो आपके रिलेशंस जो आपने डेवलप किए हैं वो रिलीज़ करा देंगे। क्या? तो आपके गेन्स को। तो ये थोड़ा टसल वाला ट्रांजिट होता है। 12th और 11th का जो ट्रांजिट होता है राहु का, ये थोड़ा टसल वाला होता है। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बट ठीक है, चीज़ें फिर भी क्लियर आउट हो जाती हैं इवेंचुअली। राहु जब 10वें स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो
अपने से 10वां चाल 10वें स्थान पे ट्रांजिट करेगा। अपने से 10वें स्थान पे ट्रांजिट करने का मतलब है कि आप चीज़ों को रेस्ट पे डाल रहे हो, आप लोगों के रिकॉर्ड्स बना रहे हो। लोगों ने क्या क्या किया उनके रिकॉर्ड्स बनाओगे। लोगों ने आपको क्या दिया, किससे कितना लेना है, किससे कितना देना है। 10वां स्थान रिकॉर्ड्स होते हैं, सिंपल। आपके रेस्ट का हाउस होता है। तो लोग अभी जो भी आपके पार्टनर्स हैं सब रेस्ट पे चले जाएंगे, जो भी रिलेशंस आपने डेवलप किए हैं। 10वां स्थान आपकी बैक होती है, पीठ होती है। तो पीठ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकते हैं अगर 10वां स्थान पीड़ित हो। तो पीड़ित स्थान कैसे देखते हैं कुंडली में, मैं वो भी सिखाऊंगा, बट इन कमिंग वीडियोस। राहु जब अपने से 11वां ट्रांजिट करेगा तो 9वें स्थान पे 11वां ट्रांजिट करेगा। 11वां का मतलब गेन करना, 9वें स्थान का मतलब रिलीज करना। तो यू आर रिलीजिंग आफ्टर गेनिंग। आप लोगों को पहले गेन करोगे तब रिलीज करोगे। वो टाइम होता है जब आप ओवर द कॉल लोगों को जवाब देते हो, आंसर करते हो लोगों के क्वेश्चंस को। क्यों? 9वां स्थान 7वें से तीसरा होता है और पहले से 9वां। 7वें से तीसरा का मतलब लोग क्या पूछ रहे हैं, अपने से 9वें का मतलब है आप क्या आंसर दे रहे हो। तो लोगों को आंसरेबल हो जाते हो आप। ये वो टाइम होता है जब आप बहुत ही ज़्यादा अकाउंटेबल होते हो। पापा के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। क्यों? क्योंकि अपने से 11वां ट्रांजिट कर रहा है। अपने से 11वां ट्रांजिट करने का मतलब होता है कि आपको गेन्स मिल रहे हैं। तो आपके पिता के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट मानेंगे इसको। और जब अपने से 12वां ट्रांजिट करेगा राहु 8वें स्थान पे, तो 8वां स्थान आपकी इम्यूनिटी, कैपेसिटी और आपकी सेक्सुअल ड्राइव को भी कहते हैं। तो जब यहाँ इस कंडीशन में जब राहु अपने से 12वां ट्रांजिट करता है 8वें स्थान पे, तो 8वें स्थान को इफेक्ट कर रहा है कौन? तो 7वां स्थान। 7वां स्थान का मतलब है जिसके साथ भी आपके पार्टनरशिप है। तो 12वें का मतलब अंत नहीं होगा, इसका मतलब होगा हाईली सेक्सुअल पीरियड। हाईली ये वो टाइम होता है जब आपकी सेक्सुअल ड्राइव बहुत बढ़ जाती है। तो ये इन जनरल मैंने रिजल्ट्स बताए हैं आपको। 8वां स्थान आपकी कैपेसिटी होती है, तो कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है आपकी इस समय। बट हाँ, ये सेक्सुअली एक्टिव पीरियड होता है। तो यहाँ पे अगर वुमेन कंसीव करना चाहती है तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहता है। अगर मेन कंसीव करवाना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहता है। तो 8th हाउस में राहु पे अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स, एफ्लिक्शन पड़े हुए हैं तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट उसकी करेक्शन अल्टीमेटली कर दी जाती है, वो करेक्ट हो जाता है, करेक्ट हो सकता है। देयर आर मतलब बहुत सी चीज़ें, रेमेडीज़ हैं एस्ट्रोलॉजिकली। सो राहु जब 7वें स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो रीडिफाइन करेगा। नए नए लोगों से जुड़ोगे आप, नए नए लोगों को डिस्कवर करोगे अपने लाइफ में, नई नई चीज़ें आप अच्छा, 8वें स्थान का मतलब 7वें से दूसरा, लोग क्या देख रहे हैं। तो लोगों को दिखा क्या रहे हो आप? तो लोगों को क्या दिखा रहे हो? तो आप लोगों को पार्टनरशिप दिखा रहे हो। आप लोगों को उन लोगों को दिखा रहे हो जो आपके पास पहले से है। सपोज़ आपने किसी इंसान को ये वो टाइम होता है जब कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अपने जो जैसे फर्स्ट रैंकर्स होते हैं तो उनको डिस्प्ले करते हैं। तो ये वो टाइम होता है जब आप अपने जब किसी पे आपने वर्क किया है वो आप दुनिया को दिखाते हो कि सी आई हैव वर्कड ऑन दिस एंड दिस पर्सन हैज़ सक्सीडेड। सो 8वें का एक ये भी ट्रांजिट का मतलब होता है। बट अब 7वें स्थान पे आ जाते हो तो आप नए लेवल पे रिलेशंस डेवलप करते हो, नए रिलेशंस मिलेंगे आपको, नए लोगों से डील करोगे और बहुत अच्छा टाइम बीतता है फिर आपका। सो दिस वाज माय एनालिसिस ऑन राहु इन 7th हाउस। फॉर मोर, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।